जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण भर्ती 2022 के बारे में, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और आपको सैलरी 35,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। एंड इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी पे करने की आवश्यकता आपको है नहीं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं और आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि कैसे आप लोग इस फॉर्म को भर करके भेज पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की पूरी जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप जान सकते हैं कि मसाज थेरेपिस्ट के लिए भर्ती है। 104 पद आपके निकाले हैं। एज आपकी 18 से 35 साल के बीच में रखी है। सैलरी आपको 35,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी और आप लोग इस फॉर्म को 6 अगस्त 2022 तक भर पाएंगे। इसके बाद यहां पर दोस्तों आप नीचे आइए। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखना चाहते हैं तो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां पर नवीनतम अपडेट में आकर के नौकरियां के सेक्शन में आएंगे तो आपको यहां पर ये जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर सेम जानकारी दी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 35,000 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। 104 आपकी वैकेंसी है और इंपोर्टेंट डेट्स आपकी यहां पर दी गई है। क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही आपको बोला कि आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन मसाज थेरेपी या फिर उसके बराबर की कोई अन्य योग्यता। ये सर्टिफिकेट आप किसी भी जो मसाज सेंटर है वहां से भी बनवा सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और जो मसाज के काम है वो तो आपको आते ही होंगे या फिर आप इसको तो बहुत कम टाइम के अंदर 1-2 ट्रेनिंग सेशन लेकर के सीख सकते हैं। इसमें बोला है कि डिजायरेबल यानी कि जिनके पास स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर वर्क एक्सपीरियंस होगा उनको ज़्यादा महत्वता दे दी जाएगी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अगर नहीं भी है तब भी आप इसमें 10वीं और इस सर्टिफिकेट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन जो आपका किया जाएगा वो आपका रिटन एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। जितने लोग इसमें अप्लाई करते हैं उनको फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एक वैकेंसी पर 5 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे रिटन एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद में एक वैकेंसी पर 5 कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। स्किल टेस्ट में बेसिकली आपसे मसाज से जुड़े हुए काम करा करके देखे जाएंगे। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जिस प्लेटफॉर्म के बारे में जान करके आप लोग काफी एक्साइटेड हो जाएंगे। एंड जो आपका जॉब पाने का सपना है वो भी आपका पूरा होगा। एंड यहाँ पर आपका जॉब पाने का सपना काफी कम मेहनत के साथ में पूरा होगा, क्योंकि आप लोग अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपको पहले फॉर्म भरना होता है। उसके बाद में आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, इसके ऊपर काफी सारी चर्चा होती है। फिर आपका एग्जाम कैसा गया, फिर इसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस क्या है, मेरिट लिस्ट प्रोसेस क्या है, कुछ ऐसा आपको बखेड़ा देखने को मिलता है। और प्राइवेट जॉब में भी कुछ ऐसा ही रहता है। प्राइवेट जॉब में पहले आप रिज्यूमे भेजते हैं, उसके बाद में फिर आप कॉल का इंतजार करते हैं। काफी सारा प्रॉब्लम फेस आपको करना पड़ता है। बट अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी जॉब इन सभी प्रोसेस को इग्नोर करते हुए पा सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। मैं बात कर रहा हूं रिलेबल बाय अनअकैडमी के बारे में, जिसके ऊपर आप लोग 15 दिन के अंदर आपकी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। और इनकी एक खास बात यह बता दूं कि 60 करोड़ प्लस वर्थ की जॉब ये डिलीवर्ड कर चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना। और यहां पर आपके मन में ये भी एक सवाल आया हुआ कि मेरा डिसिप्लिन तो ये है, क्या मैं किसी न्यू फील्ड के अंदर जॉब पा सकता हूं? तो ये भी बहुत ही आसान है, जो कि रिलेबल बाय अनअकैडमी के माध्यम से हुआ है। यानी कि अगर आपका कोई और डिसिप्लिन है, आप उसको इग्नोर करके ये चाहते कि मैं न्यू डिसिप्लिन के अंदर कोई जॉब पाऊं, किसी नए फील्ड के अंदर जॉब करूं, तो ये आप कर सकते हैं। मैं यहां पर आपके सामने एक स्टोरी डिस्कस करने वाला हूं। अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं इनका नाम है किरण मृदा। और ये जो है इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो मैथमेटिक्स में की थी और इनके सपने थे कि मैं एक अच्छी जॉब को पाऊं। बट फिर इनका जो एक ड्रीम है वो चेंज हुआ और इन्होंने न्यू फील्ड के अंदर जाने की सोची। और फिर न्यू फील्ड के अंदर जाने के लिए इन्होंने रिलेबल बाय अनअकैडमी का यूज किया और इसके ऊपर इन्होंने एक टेस्ट दिया। टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है, आप कहीं से भी दे सकते हैं घर बैठे मोबाइल से, यानी कि कोई आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें आप टेस्ट देने के बाद में एक रिलेबल स्कोर जारी होता है। अगर आपका रिलेबल स्कोर अच्छा होता है तो आपको इंडियाज की बिगेस्ट 200 प्लस कंपनीज हायर करती है। इन्हें हायर किया है बिकाई के द्वारा और इन्हें जो जॉब मिली है वो मिली है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बिकाई के अंदर। तो ये आपका एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है, यानी कि आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और आप इनके होर्डिंग्स भी देख सकते हैं, ऑल इंडिया के अंदर इनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं इन्होंने जहां पर जॉब पाई है। तो बेसिकली ये कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन में हैं या फिर अपना डिसिप्लिन
चेंज करना चाहते हैं तो रिलेबल बाय अनअकैडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको रजिस्टर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए और रजिस्टर करके जो भी आपके सामने डिफिकल्टी आए उस वक्त वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, जाइए और रजिस्टर कर लीजिए। इसमें यहाँ पर जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे और जैसे कि डिप्लोमा इन मसाज थेरेपी सर्टिफिकेट कोर्स, टोटल वर्क एक्सपीरियंस, जो भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है उसके लिए आपको यहाँ पर प्रत्येक ईयर पर दो नंबर दिए जाएंगे, टोटल 10 नंबर आपको मिल सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पर मैक्सिमम 10 नंबर मिलेंगे, आपको प्रत्येक 1 साल के एक्सपीरियंस पर 2 नंबर मिलेंगे। ये वो है जिनसे आप अलग और अपने स्कोर कर सकते हैं। वैसे इसमें 10वीं के माध्यम से और सर्टिफिकेट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो ही आपकी इसकी बात। अब बात करते हैं कि कैसे आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे और कहां से अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो अप्लाई करने का तरीका है वो ऑफलाइन कम ऑनलाइन है, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा यहां पर दिया है, इस परफॉर्मा को आपको फिल करना है और फिल करने के बाद में आपको इसको किसी एड्रेस के ऊपर सेंड नहीं करना है बल्कि दी गई ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करना है। यानी कि आपको फॉर्म भर लेना है, फिर इसको भरने के बाद में स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में जरूरी डॉक्यूमेंट की फाइल अटैच करके दी गई ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करना होगा। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है और कैसे जानकारी यहां पर देनी है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आइए, आने के बाद में आपको बोला है रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि यहाँ पर आपको आपका कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है। चिपकाने के बाद में आपको मैं पहले ये बता दूं कि आपको इस वाले पार्ट को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में आप यहाँ पर ये फोटो चिपकाएंगे, फिर आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, 10th की मार्कशीट के अनुसार, जेंडर लिखना है मेल फीमेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, आपकी उम्र कितने साल कितने महीने और कितने डेट की कितने दिन की होती है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक। तो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो है आपकी वो 6 अगस्त 2022 है, जो कि आप इंपोर्टेंट डेट्स के सेक्शन में आकर के देख लीजिएगा। और इस डेट तक आपकी उम्र कितने साल कितने महीने और कितने दिन की होती है वो डेट उम्र यहाँ पर लिखनी है, जैसे कि 22 साल 18 महीने 22 साल 5 महीने 2 दिन, इस तरह से। फिर आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर पर मसाज थेरेपिस्ट लिख देना है, जो कि आप यहाँ पर इस नाम को इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर आपका कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे कि SC ST OBC या फिर जनरल। फादर नेम आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। नेशनलिटी में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। परमानेंट एड्रेस आपका क्या है वो पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आपने जो एड्रेस ऊपर भरा है वही एड्रेस यहां पर भर दीजिए। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यहां पर लिखने, जो कि बिल्कुल सही होनी चाहिए, ईमेल आईडी भी और नंबर भी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहां पर आपको 10th की जानकारी में मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं, जैसे कि मैक्सिमम मार्क्स मेरे यूपी बोर्ड में 600 थे, उसमें से जो नंबर मुझे आए थे वो आए थे 580, तो यहां पर मैं ऑब्टेन्ड मार्क्स में 580 लिखूंगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी परसेंटेज थी वो यहां पर आपको लिखनी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट यानी कि आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम यहां पर इस वाले सेक्शन में लिखना है। यूनिवर्सिटी के सेक्शन में आपको आपका बोर्ड बताना कि किस बोर्ड से आपने 10वीं की है। ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर पास कर ली थी। एडिशनल क्वालिफिकेशन जो अन्य क्वालिफिकेशन आपके पास थे, चाहे कोई सर्टिफिकेट है या फिर 12वीं है, तो आप उसकी जानकारी यहां पर भर देंगे। मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज और यहां पर आपके कॉलेज का नाम, यहां पर आपके बोर्ड का नाम और यहां पर पासिंग ईयर, इस प्रकार से आपको देना है। साथ ही आपको बोला कि जो क्वालिफिकेशन आप यहां पर दे रहे हैं उनकी फोटोकॉपी आपको इसके साथ फॉर्म के अटैच करनी होगी। अटैच क्या हो तो आपको ईमेल आईडी पर जब ईमेल अटैच करनी है वहीं पर करनी है। कैसे हो मैं आपको बता दूंगा। आपको बोला है कि डिटेल्स ऑफ सर्विस रेंडर्ड अर्लर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर उसकी जानकारी देंगे। कैसे? डेजिग्नेशन के सेक्शन में आपको उस पोस्ट का नाम देना जिस पोस्ट पर आपके पास वो एक्सपीरियंस है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम और एड्रेस देना है। कब आपने वो जॉब ज्वाइन की थी वो फ्रॉम वाले सेक्शन में लिखनी है, और कब आपने जॉब छोड़ी थी वो आपको टू वाले सेक्शन में लिखनी है, यानी कि डेट देनी है। टोटल पीरियड कितने साल का आपके पास टोटल एक्सपीरियंस है, जैसे कि 2 साल 12 महीने 2 साल 11 महीने जो भी है वो आप यहां पर लिख सकते हैं। अगर नहीं है कोई एक्सपीरियंस तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब आपको यहां पर नेम एंड सिग्नेचर करने होंगे डेट के साथ में। तो ये आपका फॉर्म भरा जा चुका है। अभी आपको जो इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो कैसे करने हैं, जैसे कि ये आपकी 10th की मार्कशीट है, इसमें आपको इस तरह से एक चिट लगानी है अलग से ऊपर, जिसमें कि आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखना है, आपका नाम लिखना है और नीचे ऊपर
पर बीच में आपको आपके सिग्नेचर करने हैं और नीचे आपको आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार नाम लिखना है कुछ इस प्रकार से। जो भी आप डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अपलोड करेंगे उसमें आपको इसी तरह से एक चिट अटैच कर देनी है। तो ये हुई आपकी जानकारी। कौन कौन से टोटल आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट की दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आपको कंप्लीट फील्ड फॉर्म, डॉक्यूमेंट फॉर डीओबी यानी कि 10th की मार्कशीट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कोई भी एक आईडी आप दे सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST EWS है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट करेंगे, 10th की मार्कशीट, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो मसाज थेरेपी का आपके पास सर्टिफिकेट है वो अटैच करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो वो अटैच करेंगे। अगर आप पहले से कोई जॉब करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर लास्ट पेड्रोन, अगर आप कोई पहले से जॉब करते हैं उसके संबंध में जो आपको पे स्लिप होती है वो भी अटैच करनी होगी। बट अगर आप सिंपल है इनमें, अगर आप फ्रेशर है तो आपके ऊपर जो भी इनमें से डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल हो रहे हैं वही आपको अटैच करने होंगे। आपको बोला है कि दी फॉलोइंग एसेंशियल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड, आपको सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना है, स्कैन करना है और फिर आपको इनको अपलोड करना है एक सिंगल PDF फाइल में, यानी कि आपको इन सभी डॉक्यूमेंट को इमेज से PDF के अंदर कन्वर्ट करके एक सिंगल PDF फाइल में कन्वर्ट करके दी गई ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करना है। ईमेल आईडी कौन सी है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई में आपको ईमेल आईडी दी है। इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको ये जो PDF फाइल है और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड करना है, यही ईमेल आईडी। कोई आपको ऑफलाइन वे में इस फॉर्म को सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी जानकारी के लिए अगर आप कोई भी आपका सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा एंड एक बार आप इस नोटिफिकेशन को भी रीड कर लीजिएगा और उसके बाद में कोई सवाल डाउट है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। और ये थी आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मसाज थेरेपिस्ट के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।